नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। बहुत स्वागत है आपका चार बड़ी खबर में। आज सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, जहां रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर ओरछा से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओरछा पहुंचे हैं। राम राजा सरकार के मंदिर में विशेष पूजा की है। तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहाँ सीएम साय ने शिवरी नारायण स्थित नर नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गढ़ी कैंट स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हैं। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। अवधपुरी सजकर तैयार है। रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुष्ठान के बाद संबोधित करते हुए कहा कि अब हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे रामलला आ गए हैं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। कैलेंडर में लिखी यह एक तारीख नहीं, एक नए काल चक्र का उद्गम है। उन्होंने कहा कि आज के 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की चर्चा करेंगे। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम इस पल को जी रहे हैं। यह पल सामान्य पल नहीं है। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के लिए बहुसंख्यक समाज ने लड़ाई लड़ी है। आज मंदिर वहीं बना है जहां संकल्प लिया गया था। देखिए, अवधपुरी जो है, रामलला की अवधपुरी सजकर तैयार है। रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुष्ठान के बाद संबोधित करते हुए कहा कि अब हमारे रामलला टेंट में नहीं रहेंगे। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे रामलला आ गए हैं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। कैलेंडर में लिखी यह एक तारीख नहीं, एक नए काल चक्र का उद्गम है। उन्होंने कहा कि आज के 1000 साल भी लोग इस तारीख की चर्चा करेंगे। हम कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम इस पल को जी रहे हैं। यह पल सामान्य पल नहीं है। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के लिए बहुसंख्यक समाज ने लड़ाई लड़ी है। आज मंदिर वहीं बना है जहां पर संकल्प लिया गया था। चलिए, अधिक बातचीत करेंगे। हमारे से सहयोगी देवेंद्र जी जो हैं जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। देवेंद्र जी, यहाँ पे जो है 500 वर्षों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। वह स्वर्णिम पल जहां रामलला विराजमान हो चुके हैं। कड़ी मेहनत, कड़ा संघर्ष कार सेवकों का, और आज 500 सालों के बाद संपन्न हुआ है। जी, पूर्वी बात करूं कि लंबे इंतजार की, तो वास्तव में नहीं कहा कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद ये घड़ी आई है। आज मुहूर्त में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य यजमान के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में भाग लिया है। और आपको बताएं कि इस अनुष्ठान में उनके साथ जो वहां पर मौजूद थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी वहां पर मौजूद थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत भी मौजूद थे। कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कि देश बदलते इस घड़ी पर विदेश की भी नजर थी, विदेश की नजर थी। और आपको जो ये कि उस घड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि जो राम की प्राण प्रतिष्ठा थी, इसके लिए जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और जो इस राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान जो रखा गया था, उसकी जो बहुत ही भव्य तरीके से तैयारी हुई थी। भव्य पूजा और अनुष्ठान प्रधानमंत्री ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया। साधु संतों की तरफ से उन्हें मुद्रिका भेंट की गई और साथ ही साथ उनका सम्मान किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी साधु संतों ने सम्मान किया। उसके बाद से एक मंच सजा और जो अतिथि वहां पर बुलाए गए थे, माहौल सा यहाँ पर दिखा था। और जो अतिथि बुलाए गए थे उनके सामने मंच सजा के बाद से अंगवस्त्र भेंट किए गए राज्यपाल को। और अगर जो ये कहें कि
उत्तर प्रदेश में जी तो सवाल यहाँ पर ये है कि ये सारी है ये तो लोगों के सामने था और यह अलौकिक दृश्य के लिए तमाम जो है तरह से तैयार है। जी वहां पर मेहमान जो आए थे उन लोगों के सामने जो है संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ। अगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर जो बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है ऊर्जा है और वास्तव में आग और ऊर्जा में अंतर होता है। वास्तव में ये बातें वही कह सकता है जो वास्तव में सतत्व को प्राप्त हो और वास्तव में जो जिसके अंदर लगन हो। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पर अनुष्ठान किया है उसके पहले उन्होंने ढेर सारी तैयारियां कर रखी थी। इन तैयारियों में अगर जो कहा जाए कि 20 दिन पहले ही ट्रस्ट से उन्होंने ये मांगा था कि ठीक है हम प्राण प्रतिष्ठा तो करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि हम उसके लिए अपनी शुद्धि का कार्य किस तरह से करें। तो ये पूरी लिस्ट जो है ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई थी कि आप ये कर सकते हैं। हालांकि उन्हें 3 दिन के लिए उपवास रखने के लिए एक टाइम जो है भोजन करने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने 11 दिनों तक उपवास रखा। ये सबसे बड़ी बात है, एक राम के प्रति श्रद्धा और अगर जो ये देखा जाए कि राम के प्रति निष्ठा, राम के प्रति प्रेम और अगाध जो दिखा इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, ये सब परिलक्षित हुआ। हालांकि ये बातें उन अतिथियों के सामने जब कहा जा रहा था तो वास्तव में प्रधानमंत्री भाव से नजर आ रहे थे, उनके हाथ जो है जुड़े हुए थे, यानी कि एक तरह से वो अभिवादन कर रहे थे कि हाँ हमने वो किया, हमें ये करना चाहिए। राम जो हैं वो आस्था के केंद्र हैं, आस्था का केंद्र रहने के साथ साथ जो राम के पुरुषार्थ हैं, जो राम के चरित्र हैं, उनसे आप आत्मसात करें। ये राम मंदिर निर्माण का मात्र एक ही आशय ये नहीं था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत सारी बातें कही। हालांकि उन्होंने कहा कि 500 सालों का जो लंबा इंतजार था वो आज खत्म हुआ। तो वास्तव में 500 सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ और एक सुखद जिसका सबको इंतजार था, देश से लेकर के विदेश के सनातन धर्म को मानने वालों को जिनका इंतजार था, वो इंतजार खत्म हुआ। पूर्वी जी बिल्कुल देवेंद्र जी, यहाँ पे भावुक पल और जो अनुभूति अयोध्या में अयोध्यावासी कर रहे हैं इस वक्त वो बेहद ही खास है। जहां तक हम देखें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 22 जनवरी 2024 का जो सूरज है एक अद्भुत आभा लेकर आया है। कहीं ना कहीं ये शब्द जो हैं भावुक कर देने वाले शब्द हैं, 500 वर्षों के लंबे इंतजार को जो है खत्म करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 22 जनवरी का जो दिन है, ये तारीख है, एक तरह से ये ऐतिहासिक दिन है आज। और इस तरह से किसी मंदिर का उद्घाटन या किसी मंदिर में किसी देवता के प्राण प्रतिष्ठा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और वास्तव में जो राम आस्था के केंद्र हैं और सभी सनातन को मानने वाले, वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानने वाले जो लोग भी हैं वो और पूरा देश, एक तरह से अगर जो पूरे देश को देखा जाए तो पूरे देश की जनता इस अद्भुत पल से आलोकित होना चाहती थी, इस दृश्य को देखना चाहती थी और वो दिखा भी। और इसलिए मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी ने भी ये बातें कही हैं और हर देश का हर नागरिक इस बात को कह सकता है कि इससे पहले इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। हालांकि ये हमारे प्रभु श्री राम चंद्र को पुनः जो टाट पट्टी से जहां टाट पट्टी में रहते थे उससे महलों में लाने वाली बात थी। तो यह एक अद्भुत और एक तरह से अलौकिक और
भावुक सा भरा यह दृश्य था। पूर्वी जी बिल्कुल देवेंद्र जी, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे हमारे सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है राम लला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है और 500 वर्षों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। ओरछा में राम राजा सरकार के मंदिर में भी विशेष आयोजन किए गए। बता दें, इस आयोजन में भाग लेने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओरछा पहुंचे हैं, जहां पूरे कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। उन्होंने प्रभु श्री राम से देश के हर नागरिक पर कृपा बनाए रखने और सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की है। देश प्रदेश के लोगों के लिए सीएम यादव ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे भारत के लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन है। मुख्यमंत्री ने ओरछा में भगवान राम की पूजा अर्चना की है, यहीं से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव भी देखा है। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भंडारे में बैठकर खाना भी खाया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भगवान राम का अयोध्या में अपने गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और उससे ज़्यादा सौभाग्य की बात है हमारे प्रदेश में भी भगवान ऐसी मान्यता के ओरछा में दिन में राजा राम यहाँ रहते हैं, रात्रि के काल अयोध्या जाते हैं। ऐसे में आज उस अद्भुत और दृश्य को निहारने के लिए मैं आज यहाँ मौजूद था। मेरे साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी थे। हमने मिलकर के दर्शन भी किए, पूजन भी किया और अयोध्या के दृश्य को निहारा भी सही। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई और परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज जो कार्यक्रम हुआ है, एक तरह से भारत के प्राणों की प्रतिष्ठा हुई ये मान के चले। भारतीय सनातन संस्कृति की एक नई करवट ली है। मेरी अपनी ओर से बधाई। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी सत्यम जुड़ चुके हैं। सत्यम, यहाँ पे जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। 500 वर्षों का लंबा इंतजार यहाँ खत्म हुआ है। अद्भुत सुखद पल पूरे भारत के लिए। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री ओरछा पहुंचे, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को उन्होंने लाइव देखा और भंडारे में भी शामिल हुए। बिल्कुल पूरी बता दें, आज जो है 22 जनवरी है और आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की हुई है अयोध्या में। जहां अयोध्या को सजाया गया है, वो भोपाल की बात करें तो भोपाल को भी अद्भुत सजाया गया है। बीडी शर्मा करुणाधाम आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने जो लाइव प्रसारण देखा अयोध्या से जो चल रहा है, जहां पर प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत वो मौजूद रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के डॉक्टर सीएम मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओरछा पहुंचे थे, राजा राम के दरबार पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा हुई इसका लाइव प्रसारण देखा। इसके बाद वो लगातार जो कार्यक्रम हुए उसमें शामिल हुए और भंडारे में भी शामिल होते नजर आए। इस दौरान देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान उन्होंने कहा 35 मिनट का भाषण दिया और 35 मिनट के भाषण में उन्होंने भगवान राम से क्षमा याचना भी की। क्षमा याचना इसलिए कि इतने दिनों तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही होगी, इसलिए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। वही ओरछा में जब डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे तो उन्होंने भी सभी लोगों को शुभकामनाएं दी, सभी लोगों को बधाई दी। वही शिवराज सिंह चौहान ओरछा पहुंचने से पहले जो तमिलनाडु में लाइव प्रसारण पर रोक लगाया गया था उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तमिलनाडु सरकार अगर इस तरह के लाइव प्रसारण नहीं करती है तो ये दुखद पल है और राम भगवान सबसे पहली जो बुद्धि है, जो दुष्ट होते हैं उनकी भ्रष्ट होती है। तो इस तरह के जो बयानबाजी वो भी चली। देखिए आज दुखद पल है, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में उत्साह का माहौल है। भोपाल में हर कोने में हर जगह पे भगवा नजर आ रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हम करुणाधाम आश्रम में मौजूद थे जहां जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी 12:29 पर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, लगभग 1 घंटे ये कार्यक्रम चला। तो लगातार करुणाधाम आश्रम में जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो भक्त थे, जो श्रद्धालु थे वो नजर आए। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और बीडी शर्मा सहित बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित कई कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी है वो मौजूद रहे। खुद आश्रम के सुदेश शांडिल महाराज जी मौजूद रहे और जहां पर वो नाचते और गाते नजर आए। लाइव प्रसारण लगातार बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया, कई जगहों पर बड़ी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण किया गया। ये एक सुखद पल और ऐतिहासिक पल है। भैया मोदी ने भी कहा है कि हजारों साल तक इसको याद किया जाएगा। इस दिन को 22 जनवरी 2024 को याद किया जाएगा और ये क्षण ऐतिहासिक है। इसके बाद जो है भविष्य में विकास के काम करने हैं। देखिए लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी यह एक महत्वपूर्ण पल है और कहीं न कहीं इससे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, खासकर उत्तर प्रदेश जो कि
लोकसभा की एक सीढ़ी मानी जाती है। उस समय जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो सनातन हिंदू धर्म की ये तो एक प्रकार से जीत तो है ही, लेकिन लोकसभा में 2024 के लोकसभा में भी बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा मिलता नजर आएगा। जी बिल्कुल सत्यम, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा। 80 लोकसभा सीटों को साधने की यहाँ पे रणनीति भारतीय जनता पार्टी की साफ नजर आ रही है। जिस तरीके से जो है पूरा भगवामय जो है भारत हो चुका है, कहीं ना कहीं उत्साह पूरे देश में देखा जा रहा है। और उत्साह हो भी क्यों ना रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खासा फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा। बिल्कुल पूर्वी, देखिए लोकसभा 2024 में 2 मार्च में हो सकता है आचार संहिता लग गए, और इसकी आचार संहिता लगने के साथ ही जो है ये अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ अयोध्या का मुद्दा भी उठेगा। क्योंकि देखिए बड़े दिनों से जो सनातनी है उनको इंतजार था कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। इसको लेकर बड़ी अड़चने आई। 500 वर्ष का जो काल है वो समाप्त हुआ है। कई बार इंतजार करने के बाद कई कार सेवकों ने इसके लिए बलिदान और संघर्ष दिया है। उसके बाद ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही, तो कहीं ना कहीं ये सुखद पल है। और इस सबको याद करते हुए 2024 का लोकसभा चुनाव, जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, करीब करीब उत्तर भारत जो है लगभग बीजेपी के जो शासन काल के हैं उनमें तो लगातार भगवा दिखाई दे रहा है। और इन पर एक बार फिर से मोहर भी लगेगी। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो विधानसभा में 163 सीटें आई हैं, कांग्रेस को उसमें नुकसान हुआ है। तो ये एक और मैदान मिल गया उनको। एक प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाती है, और एक ये प्राण प्रतिष्ठा ये छोटी चीजें नहीं है। देखिए जब शीर्ष नेतृत्व एक बेहतर काम करता है और कार्यकर्ता जब जमीनी स्तर पर काम करता है, तो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी हो वो आगे निकलती है, जो बीजेपी में देखने को मिलती है। और यही वजह रही कि विधानसभा चुनावों में 3 चुनाव में बड़ी जीत के साथ, बड़ी अंतर की जीत के साथ बीजेपी की विधानसभा में 3 राज्यों में सरकार बनी। वही लोकसभा में देखिए पिछली बार से भी ज्यादा इस बार का दावा किया जा रहा है। 400 प्लस का वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष उनका दावा है, और 51% वोट बैंक की जो लालसा है वो भी उसको भी किया जाएगा। जहां पर हारी हुई सीटें हैं उनको बढ़ाया जाएगा, और जीती हुई सीटें में भी जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जाएगा। तो 2024 लोकसभा में निश्चित तौर पर इसका बीजेपी को फायदा मिलना तय है। जी बिल्कुल सत्यम, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे भोपाल से सहयोगी सत्यम शर्मा, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह लगातार बना हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ओरछा पहुंचे, जहां पर विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां अयोध्या में आज भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बता दें इसको लेकर देश राममय नजर आ रहा है। ऐसे में श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी जश्न और उत्साह का माहौल बना हुआ है। रायपुर के दूधाधारी मंदिर में भगवान राम का स्वर्ण श्रृंगार किया गया। कई मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया गया। बता दें प्रदेश के सभी छोटे बड़े मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई। सीएम साय ने शिवरी नारायण स्थित नर नारायण मंदिर में पूजा की। गुड़ियारी में 31 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। वहीं पर राजनांदगांव में 5 लाख तो अंबिकापुर में 1 लाख दीप जलेंगे। बता दें इससे पहले देर शाम जगदलपुर में दलपत सागर 3 लाख दीपों से रोशन किया गया था। इस मौके पर छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर, गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजऋषि महंत, डॉक्टर रामसुंदर दास, सांसद गुहाराम आदि उपस्थित रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शिवरी नारायण मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई। मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया। देश ही नहीं दुनिया के लिए बहुत गौरव का दिन है और ऐतिहासिक दिन है। आज से 800 साल से ज्यादा संघर्षों के बाद में अयोध्या में भगवान राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं। आज पूरा देश और दुनिया राममय हो गया है। देखिए यहाँ पे अयोध्या में आज भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसको लेकर पूरा देश राममय नजर आ रहा है। ऐसे में श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी जश्न और उत्साह का माहौल बना हुआ है। रायपुर के दूधाधारी मंदिर में भगवान राम का स्वर्ण श्रृंगार किया गया है। कई मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया है। प्रदेश के सभी छोटे बड़े मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है। सीएम साय भी शिवरी नारायण स्थित नर नारायण मंदिर में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। गुड़ियारी में 31 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होने की बात भी कही गई है।
चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी रायपुर से जिज्ञासा चंद्र जुड़ चुकी हैं। जिज्ञासा, यहाँ पे 500 वर्षों का लंबा इंतजार जो है खत्म हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। खासा उत्साह पूरे देश में देखने को मिला, लेकिन जो उत्साह छत्तीसगढ़ में यानी कि रामलला के ननिहाल में देखने को मिला वो विशेष है, कहीं ना कहीं विशेष महत्व भी रखता है। छत्तीसगढ़ में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का काफी अलग है। यहाँ जिस छत्तीसगढ़ में ननिहाल और माता प्रतिष्ठा के जो मानते हैं यहाँ काफी अलग है। सुबह दर्शन किए और पूरे प्रदेश के लिए जो आशीर्वचन मांगा और प्रदेश की जो कामना की। उसके बाद जो सभी माता संबंधित थी वही सभी माता में श्री राम को जो जीते थे उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का जो इलाज सभी संवेदन मंत्री मोहन अग्रवाल इन तमाम परीक्षा का कारण दिया। इसके बाद आज शाम को जो है शाम जो है एक कार्यक्रम और श्री राम के नाम उसमें जो मुख्यमंत्री शामिल हुआ। यहाँ पर राजधानी जब देखने को मिला जगह जगह जो तलवार कीर्तन मंडलियों का जो है यहाँ कार्यक्रम और लगातार एक हफ्ते पहले जो है देखा जा रहा है। जी बिल्कुल जिज्ञासा, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थी रायपुर से जिज्ञासा चंद्र, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे रामलला के ननिहाल में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है। लोगों में खासा उत्साह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देखने को मिला है। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहाँ खबर देहरादून से है, जहाँ अयोध्या में आज होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य कार्यक्रम को सपरिवार लाइव देखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गढ़ी कैंट स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे थे, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी पत्नी गीता सिंह धामी और पुत्र दिवाकर और प्रभाकर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वर्षों पुराना इंतजार आज खत्म हुआ है। उत्तराखंड में भी इस पूरे पखवाड़े पर कई बड़े आयोजन किए जा रहे हैं और आज दिवाली जैसा उत्सव मनाया जा रहा है। जीवन की सबसे बड़ी दिवाली है। आज लंबे कालखंडों के बाद, लंबे संघर्षों के बाद अनेक लोगों ने अपने जीवन को लगा दिया, पूरी जिंदगानी लगा दी, तब जाकर ये दिन देखने को मिल रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भगवान की वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान विराजित होंगे और फिर से राम युग दुनिया के अंदर फिर से आ गया। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ देहरादून से सहयोगी सतीश कोठारी जुड़ चुके हैं। सतीश, यहाँ पे जो है रामलला विराजमान हो चुके हैं, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है और पूरे देश में जो है उत्साह का माहौल है। लगातार जो है राजनेता, मुख्यमंत्री जो है कई मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना का दौर तेज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी टपकेश्वर मंदिर पहुंचे हैं, जहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा है। जी देखिए, जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड हो चाहे पूरा देश हो, वो राममय हो रखा है आज। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने सुबह पहले घर पे पूजा अर्चना करी, फिर टपकेश्वर मंदिर गए परिवार के साथ, वहां पूजा अर्चना करी परिवार के साथ, फिर हवन वहां टपकेश्वर मंदिर में हवन किया, हवन में शामिल हुए, वहां पे हवन किया उन लोगों ने पूरे परिवार के साथ। वह भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, भाजपा के महानगर अध्यक्ष रहे, सांस्कृतिक विभाग की दायित्वधारी मंत्री रही, वह अन्य लोग काफी लोग रहे साथ में। जी सभी लोगों ने एक साथ मिलकर प्राण प्रतिष्ठा को अयोध्या से जो लाइव चल रहा था उसका आनंद लिया, उसको देखा। पूरे उत्तराखंड में जय जय राम के नारे लग रहे हैं और पूरे उत्तराखंड राममय हो रखा है। जी बिल्कुल सतीश, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे, उनके बच्चे भी इस जो है टपकेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना की। क्या कुछ जो है संदेश मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड वासियों को दिया? ये मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि अयोध्या जाने के लिए सभी लोगों को बसों की व्यवस्था की जाएगी, रेल मंत्री से बात की जाएगी, रेल की व्यवस्था की जाएगी। और उत्तराखंड के हर कोने से, चाहे हम ऋषिकेश की बात करें, चाहे देहरादून की बात करें, चाहे हम कुमाऊं मंडल की बात करें, वहां से बसें लगाई दी जाएंगी और कुछ अन्य रेल चलाई जाएंगी जो कि यहाँ से अयोध्या के लिए
जी बिल्कुल सतीश, अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव से सतीश कोठारी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है राम लला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। पूरा देश राम में नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भी खासा उत्साह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देखा जा रहा है। फिलहाल 4 बड़ी खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।